प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है इसके अंदर मैं आपको 9th क्लास का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड, तो सपोर्ट मटेरियल है उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड, तो मैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। बेटा मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तरीका मेरा रहेगा सिंगल क्वेश्चन की भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। इवन आप 5 के ग्रुप में भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। कम टाइम का रहेगा और आप कोई तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है बेटा सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छे भी हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, और ये एग्ज़ाम के अंदर इनमें से कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बेटा सेक्शन जो फर्स्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर है, वेरी शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल के। तो उसका पहला क्वेश्चन है राइट ऑल टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, हमें इसकी सभी टर्मों को लिखना है। ठीक है बेटा, मैं आपको याद दिला दूं बेटा, जो टर्म का मतलब होता है हर एक उस क्वांटिटी को टर्म कहा जाता है जो सेपरेट होती है माइनस या प्लस साइन से। ठीक है, तो ये दोनों माइनस साइन से, इनके बीच में भी माइनस है और इन दोनों टर्म के बीच में प्लस है। तो देखो ये हो गई हमारी टर्म फर्स्ट हो गई, टर्म 1 हो गई, और ये हो गई टर्म 2, और इसे कहेंगे हम टर्म 3। ठीक है, और इसे बोलेंगे बेटा हम टर्म 4। तो कैसे लिख सकते हैं बेटा सॉल्यूशन, देखिए फटाफट। ऑल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल x3 माइनस 4x² और माइनस 3x+2 RS। ठीक है बेटा, पहली टर्म हो गई बेटा x3, कॉमा लगा रहा हूँ मैं बेटा। दूसरी टर्म हो गई हमारी माइनस 4x², कॉमा। तीसरी टर्म हो गई बेटा हमारी माइनस 3x, और जो फोर्थ टर्म हो गई वो 2 हो गई। ठीक है बेटा, आई होप आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। बेटा आपका सपोर्ट मटेरियल का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, वो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है यदि, यानी इफ़ y+2m इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर y+2m इज़ ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो सॉल्यूशन देखो फटाफट। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इनको थोड़ा कंसिडरेशन कर लेता हूँ। g और वेरिएबल y है, तो मैं इसको छोटे वाले पॉलिनोमियल को इस तरीके से कंसिडर कर लेता हूँ, और जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है तो वो हो गया बेटा y⁵ माइनस 4m² और y⁵ प्लस 2y प्लस 2m प्लस 3 गिवन है। देखिए बेटा gy इक्वल टू y+2m is a factor of fy। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 फाइंड करते हैं, 0 ऑफ gy। तो किसी की भी अगर हमें पॉलिनोमियल की 0 फाइंड करनी है तो उसको 0 के इक्वल प्लेस कर दो बेटा, और फिर वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास में 2m आ गई। नाउ इन्होंने बोला है बेटा एज ये जो gy है y+2m इज ए फैक्टर ऑफ fy है, ऐसा बोला है ना। तो इसका मतलब ये हो बेटा fy के प्लेस पे जहाँ जहाँ हम 2m रखेंगे, ठीक है, तो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाना चाहिए, हम हमारे 0 के इक्वल आना चाहिए। सो पुटिंग ठीक है, तो पुटिंग y इक्वल टू माइनस 2m इन fy। तो यहाँ से देखिए बेटा, तो जाएगा माइनस 2m और इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी y है तो y के प्लेस पे लिख देंगे माइनस 2m, और पावर कितनी है बेटा 5 है, माइनस का साइन ये 4, और m अपनी जगह है, ये स्क्वायर टर्म है, और फिर y की जगह लिख देंगे बेटा हम माइनस 2m का पावर 3 प्लस 2, और ये 2m और प्लस हमारा 2m प्लस 3 एज इट इज़। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पेस का हम यूटिलाइज़ करते हैं बेटा। तो ये वाला पोर्शन तो 0 के इक्वल होना चाहिए। देखो 2 की पावर 5 यानी 2⁵ का मतलब क्या होता है बेटा
32 वो भी माइनस का, और m की पावर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा माइनस 2⁻³ का मतलब क्या होगा बेटा 8 आएगा, वो भी माइनस का, और उस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 32, और ये m 2 इधर और 3 इधर का तो हो गया 5 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 4m प्लस 2m प्लस 3। देखिए बेटा ये भैया हैं दोनों की दोनों कैंसिल, एक प्लस में और एक माइनस में। अब ये 4m में से 2m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2m प्लस 3 बचेगा। नाउ हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2m और उधर जाएगा बेटा माइनस का 3, ट्रांसपोज कर देंगे एक को, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या जाएगा बेटा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगी, तो m आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। Hence रिक्वायर्ड m की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, ठीक है। तो यही आ गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड m आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है बेटा इफ़ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़, ये एक्सप्रेशन है, यानी किसी स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है यूनिट्स में, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा बेटा, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा। आपको पता है बेटा स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी क्लोज फिगर होती है 4 साइड की, ठीक है, या एक क्वाड्रिलेटरल का हो जिसकी सभी साइड का जो मेज़र होता है वो सेम होता है। यानी अगर ये साइड ए है तो ये भी ए और सारी की सारी ए हो गई। तो इसका एरिया जो बात करते हैं बेटा हम, जो इसका एरिया होता है कैपिटल ए से शो करते हैं, वो होता है साइड का स्क्वायर होता है। इट मीन्स साइड अगर हमने एज को ए कंसिडर किया तो ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या गिवन है बेटा, साइड जो दी है मान लेते हैं वो स्मॉल ए है, वो दिया है x + 2y - z। देन एरिया क्या आएगा बेटा, एरिया होता है बेटा साइड का स्क्वायर, ठीक है बेटा, यानी ए का स्क्वायर, और ए के प्लेस पे में रखना है x + 2y - z और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो ब्लैंक है इसके अंदर क्या जाना चाहिए बेटा, ये टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, यानी मैं थोड़ा सा इस ब्लैंक के साइन को ऐसे बना देता हूँ, तो ये आ जाएगा x + 2y - z⁻² स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा। हम चाहे बेटा इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी लगा के, लेकिन आपका जो आंसर है यहीं तक दे रखा है तो ये यहीं तक है बेटा, ठीक है। हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं इसके अंदर आगे, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं बेटा हम a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है, आपको पता नहीं बेटा a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस c का स्क्वायर होता है, प्लस होता है हमारा बेटा 2ab + 2bc + 2ca। तो हम इस फार्मूले को भी अप्लाई करके इसको और वो कर सकते हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हम 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो हम इसको यहाँ तक छोड़ दें तो इनफ है, ठीक है। तो चलिए बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका सपोर्ट मटेरियल का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है देखो बेटा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल है p², यानी वेरिएबल यहाँ पे p है, -p - 29 इज़ डिवाइडेड बाय दिस लीनियर पॉलिनोमियल p - 6। यदि इस बड़े पॉलिनोमियल को यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो बेटा रिमाइंडर फाइंड करने के मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है। एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसके अंदर हम डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड होता है वो होता है रिमाइंडर थ्योरम। उसके लिए कंडीशन आपको पता है कि भाई ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है वो चाहे कितने भी डिग्री का हो, लेकिन जिससे हम डिवाइड करें वो लीनियर हो तो हम जल्दी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड लेवल पे, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका फटाफट कराता हूँ बेटा आपको मैं। तो पहले तो मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ बेटा एक फॉर्मेट के अंदर। तो f और वेरिएबल क्या है बेटा, यहाँ पे p की तरह वर्क कर रहा है, तो p² - p - 29, और जो दूसरा पॉलिनोमियल है लीनियर उसको मैं g से डिनोट कर देता हूँ, g और वेरिएबल p है,
तो p माइनस 6, ठीक है। नाउ 4 पे 0 फाइंड करेंगे, 0 ऑफ g, p की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, g और ये p को हम इक्वल रखेंगे 0, इट मीन्स p माइनस 6 इक्वल टू 0 और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी, ठीक है। नाउ रिमाइंडर कितना होगा बेटा, ठीक है। तो पुटिंग p इक्वल टू 6 इन एफ पी के अंदर रखने में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एफ पी के अंदर p है वहाँ उसके प्लेस पे हम 6 रखते जाएंगे। तो f और ये यहाँ पे 6 रखा बेटा हमने, यहाँ p का स्क्वायर है तो यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ p है खाली तो यहाँ 6 हो जाएगा खाली, और ये -29 आपका ऐसे रहा, क्लियर। तो ये आ जाएगा बेटा रिमाइंडर आपका, ये तो 36 हो गया, ये 6 माइनस 29 और ये 36 माइनस 36, तो ये रहा प्लस का, और ये 6 माइनस का है और 29 भी माइनस का है, तो 6 और 29 हो गए बेटा आपके 35 माइनस के। अब देखो 36 में से अगर हम 35 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा, हैंस रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, वो आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर अगला 5 है। वो कहता है कि इफ़ p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 9 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं लिख देता हूँ बेटा सॉल्यूशन, यानी हमें इस एक्सप्रेशन 3 माइनस पी का पावर 3 और 3 माइनस क्यू का होल पावर 3 प्लस 3 माइनस आर और टोटल का पावर 3 है, ठीक है बेटा। आपने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आप देखो अगर इफ़ ऐसा होता है बेटा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर का सम जो है वो 0 के इक्वल हो, तो आपको पता है बेटा देन क्या कंडीशन होती है। एक आइडेंटिटी कहती है कि a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू जो होता है वो 3abc होता है। आप इसको बेटा बहुत ध्यान से लर्न करना, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अब यहाँ पे देखो a की तरह जो वर्क कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। a की तरह जो वर्क कर रहा है वो है 3 माइनस पी, और जो b की तरह वर्क कर रहा है वो है 3 माइनस क्यू, और जो c की तरह वर्क कर रहा है वो है 3 माइनस आर है। अगर मैं इन तीनों का सम फाइंड करूँ बेटा, आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी फाइंड करें तो आएगा बेटा 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू, और क्या आएगा बेटा प्लस आएगा हमारा 3 माइनस आर। अगर हम बात करें बेटा इसकी तो 3 और 3 6 और 3 हो गया बेटा हमारा 9, और इनमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। अगर आपको मैं बात करूं p प्लस क्यू की आर की जो वैल्यू है इन्होंने कितनी गिवन है बेटा 9 है, तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, गिवन है हमें, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 9 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 9 प्लेस करूँ तो इस पूरी जो टर्म की वैल्यू है यानी a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। इट मीन्स क्या हुआ बेटा कि जो a का क्यू b का क्यू ये होना चाहिए 3abc के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे, सो हम लिख सकते हैं बेटा 3 माइनस पी की पावर 3 प्लस 3 माइनस क्यू पावर 3 है, और ये 3 माइनस आर की पावर 3 है। तो ये होना चाहिए बेटा 3a की प्लेस पे वर्क कर रहा है 3 माइनस पी, बी के प्लेस पे 3 माइनस क्यू और सी के प्लेस पे 3 माइनस आर। तो ये वैल्यू है रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को। देखो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक आइडेंटिटी कहती है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यानी जो तीनों का जो सम है वो 0 है, तो इनका जो क्यूब है ना उनका सम वो 3abc के इक्वल होगा। कब? जब इन तीनों का जो सम है वो क्या हो 0 के इक्वल हो। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने दिया है बेटा p प्लस क्यू प्लस आर का जो सम है वो 9 दिया है, सिंपल।
अगर हम बात करें इसको ए कंसिडर करें, इसे बी, इसे सी कंसिडर करें, तो इन तीनों का मैंने सम फाइंड करा, वो आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये ए, ये बी, ये पूरा सी, इनका सम 0 आ रहा है। तो इनका जो क्यूब होगा, क्यूब का जो सम होगा वो होना चाहिए 3ABC। तो 3 फॉर्मूले वाला ए के प्लेस पे काम कर रहा है 3 - पी, बी के प्लेस पे जो काम कर रहा है वो 3 - क्यू, और सी के प्लेस पे जो काम कर रहा है वो 3 - आर काम कर रहा है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा,